अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा को आज अभी कुछ देर पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कैप्टन सफदर लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं। ये छठे लीडर हैं, मरकज़ी लीडर हैं। वैसे तो 7 बनते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई भी गिरफ्तार हैं। उन समेत 7 मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मियां नवाज शरीफ जेल में हैं, नेब की कस्टडी में हैं। मरियम नवाज़ जेल में हैं, नेब की कस्टडी में हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई ये पहले ही गिरफ्तार हैं। और आज फिर कैप्टन सफदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैप्टन सफदर पर करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जो अभी तक के तहत हैं। इब्तदाई इतलात यही है कि कैप्टन सफदर को इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये ऐन उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिया गया है कि जिस वक़्त आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत नेब की कस्टडी में ख़राब हुई थी। और उनको वहाँ पर जब चेकअप किया गया तो डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि मियां नवाज शरीफ को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो सर्विस हस्पताल लाहौर में मुंतकिल किया गया उनको। जिस वक्त मुंतकिल किया जा रहा था, एक तरफ दूसरी तरफ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो रही थी। तो कैप्टन सफदर को एक गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ मियां शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर और दीगर रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में नेब ऑफिस पहुंचे थे। कैप्टन सफदर भी मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे। तो उनको रावी टूल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैप्टन सफदर का थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि कैप्टन सफदर आजकल वैसे तो शुरू से कैप्टन सफदर का जो बयानिया रहा है वो सख्त रहा है। वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के बिल्कुल करीब करीब रहा है। और अगर मियां नवाज शरीफ के बयानिए को कोई परसू कर रहा था, कोई लेकर चल रहा था मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो मरियम नवाज थी और कैप्टन सफदर थे। तो मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च था उसमें भी जब मुस्लिम लीग नून फैसला नहीं कर पा रही थी, मुशावरतें चल रही थी, इजलास पे इजलास चल रहे थे मुस्लिम लीग नून के, 6-7 इजलास चले थे शहबाज शरीफ की सदारत में। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे थे कि मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर कोई फ़ैसला जब नहीं कर पा रही थी तो उस वक़्त भी कैप्टन सफदर ने मुस्लिम लीग नून के फ़ैसलों से अलग होकर मियां नवाज शरीफ के जो मौक़िफ़ है या उनका जो बयानिया है उसकी लाइन ली थी। और एक दिन मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नून का एक इजलास चल ही रहा था जाती उमराह में मियां शहबाज शरीफ की सदारत में। तो कैप्टन सफदर ने दौरान इजलास बाहर आकर मीडिया से टाक की थी, गुफ्तगू की थी। और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम तो जाएंगे, मैं मानसरा से अपना काफ़िला लेकर निकलूँगा और मैं हर सूरत मौलाना फजल रहमान के इस आज़ादी मार्च में जाऊंगा। तो मियां नवाज शरीफ का ख़त भी कैप्टन सफदर के ज़रिए पार्टी को पहुंचाया गया था और मौलाना फजल रहमान को भी पहुंचाया गया था। मौलाना फजल रहमान ने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया था, बरमला इजहार किया था कि मियां नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर के ज़रिए पैगाम भेजा है कि वो हमारे इस आज़ादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हैं और इस आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करना चाहते हैं। कारकुनान को कैप्टन सफदर के ज़रिए ही मियां नवाज शरीफ ने हिदायत जारी की थी। जो पैगाम जितनी भी पैगाम रसानी है मियां नवाज शरीफ की, वो कर रहे थे कैप्टन सफदर। और उनका मौक़िफ़ तकारीर जो रही है वो इसमें कोई शक नहीं है, तकारीर उन्होंने सख्त की हैं। पार्लियामेंट में जब थे गुज़श्ता हुकूमती अदवार में, तो आखिरी दिनों में उनकी आखिरी महीनों में जो तकारीर हम सुनते थे, किसी और रुकन की इतनी सख्त तकारीर नहीं होती थी जितनी सख्त तकारीर कैप्टन सफदर करते थे। तो उस वक़्त भी हमें लगता था कि कैप्टन सफदर जो जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं तो इनका ज़ाहिर है तकारीर का कोई ना कोई रिज़ल्ट इसी तरह का आएगा जिस तरह आज आया है। तो आज बहरहाल उनको तकारीर करने पर और सख्त तकारीर करने पर, इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर के इल्ज़ाम में चार्जेस के ये लगाए गए हैं, इसमें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और नून लीग ने इस पर एक शदीद एहतजाज किया है, नाराज़गी का इजहार किया है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ की जिस वक़्त अस्पताल मुंतकिल जिस वक़्त किया जा रहा है मियां साहब को,
उस वक़्त कैप्टन सफदर को उनके दामाद को गिरफ्तार करने का क्या मतलब हो सकता है। तो मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो नून लीग के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि इश्ताल अंगेज़ तकारीर तो इमरान खान ने 2014 के धरने के दौरान भी की थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बातें की थी, लोगों को उकसाने ने की कोशिश की थी, उकसाया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, बिजली के बिल जलाने के लिए लोगों को कहा गया था, लोगों को पीटीवी पर हमला करने के लिए कहा गया था, पार्लियामेंट पर हमला किया गया था। तो इस तरह की जो हेट स्पीचेस थी उस वक़्त इमरान खान की तकारीर आप उठाकर देख लें। मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि वो इश्ताल अंगेज़ तकारीर थी, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की उस वक़्त भी और उसके बाद भी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन गिरफ़्तार सिर्फ करना है तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना है। किसी को हीरोइन के केस में गिरफ़्तार किया जाता है, किसी को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है, किसी को हाउसिंग स्कीम के इल्ज़ाम में हाउसिंग स्कीम में करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है, तरक्याती कामों में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है, तो किसी को हेट स्पीचेस के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है, इश्ताल अंगेज़ तकारीर के इल्ज़ाम में। इसी तरह नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा अंदर हैं, जेलों में हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह, तीन अहम रहनुमा जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी जेलों में हैं। तो हमें लग रहा था कुछ दिनों से कि नेब की कार्रवाइयाँ शायद खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार करने के बाद रुक गई हैं या थम गई हैं या स्लो हो गई हैं। नेब वैसे तो अपोजिशन के रहनुमाओं को बुला रहा है, मुस्तकिल बुनियादों पर बुला रहा है। अभी हाल ही में अकरम दुरानी को 2 दफ़ा बुलाया है नेब ने। सीएम सिंध का मामला चल रहा था, उनको कई दफ़ा नेब बुलावा दे चुका है। मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, अमीर मकाम हैं, वो भी हिट लिस्ट पर कहा जा रहा है, वो भी हिट लिस्ट पर हैं। तो ये मुख्तलिफ रहनुमाओं को बुलाया तो जाता है, तफ्तीश तो उनके खिलाफ चल रही है, उनसे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन जो गिरफ्तारियों का सिलसिला था वो हमें लग रहा था कि शायद इस गिरफ्तारियों का सिलसिला, अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद जो हैं गिरफ्तारियों की, वो शायद रुक गई हैं। लेकिन आज कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो करप्शन में नहीं है, लेकिन जो भी चार्जेस हैं उन पर, लेकिन वो गिरफ्तारी ये अपोजिशन की ज़रूर काउंट होगी कि ये मुस्लिम लीग नून के 7वें लीडर हैं जो गिरफ़्तार किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के 3 लीडर अंदर हैं, जेलों में हैं, बड़े मरकज़ी लीडर, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो गिरफ़्तार है। तो कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी की एक रीज़न ये भी समझ में आ रही है कि वो चूँकि मौलाना फजल रहमान के आज़ादी धरने के सबसे ज़्यादा हामी थे मुस्लिम लीग नून के अंदर, हार्डलाइनर थे, मियाँ नवाज शरीफ के बयाने को आगे लेकर चल रहे थे। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में गए थे तो नून लीग में मरियम नवाज ही थी जो मियाँ नवाज शरीफ के बयाने को आगे लेकर चल रही थी, और वही मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का मियाँ नवाज शरीफ का वही लेकर आगे चल रही थी। अपोजिशन के साथ, कारकुनों के साथ जो भी जलसे जुलूस कर रही थी उसमें वही मौक़िफ़ था। मियाँ नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ था, सख्त मौक़िफ़। तो मरियम नवाज भी गिरफ़्तार हो गई। उनके बाद नून लीग में हार्डलाइनर जो लोग थे, शायद खाका अब्बासी या राना सनाउल्लाह या ख्वाजा साद रफ़ीक, ये हार्डलाइनर हैं, सख्त तकारीर करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया गया है, अंदर कर दिया गया है। अब कैप्टन सफदर बहुत आगे जा रहे थे नून लीग में। ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ के दामाद भी हैं, मरियम नवाज़ के हस्बैंड हैं, तो उनका एक कमिटमेंट पार्टी के साथ, उनके साथ रिलेशन के साथ तो ज़रूर होगी। तो जो भी तकारीर थी उनकी सख्त होती थी। कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ के बयाने को ही वो आगे लेकर जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत का उन्होंने भरपूर ऐलान भी किया था और भरपूर शिरकत का ऐलान भी किया था। मौलाना फजल रहमान के साथ मुसलसल इन टच भी थे। मियाँ नवाज शरीफ के जितने भी पैगामात थे वो कैप्टन सफदर ही मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाते थे। तो एक रीज़न ये भी कहीं बताई जा रही है कि ये भी रीज़न हो सकती है कि मौलाना फजल रहमान के
जो धरने में शिरकत के बड़े हामी लोग हैं अपोजिशन के, हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारियां हों। जिस तरह कैप्टन सफदर हैं, इसी तरह बाकी जो जमातों के रहनुमा हैं जो मौलाना फजल रहमान के साथ ऑन बोर्ड हैं, मौलाना फजल रहमान के धरने की मुकम्मल हिमायत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हुकूमत को गिराना भी चाहते हैं, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का भी मुतालबा करते हैं और मौलाना के धरने में भरपूर कारकुनों के समेत भरपूर शिरकत भी करना चाहते हैं, ऐलान कर चुके हैं। तो लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी टारगेट हो सकते हैं। अगर ऐसा है कि कैप्टन सफदर को मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च की वजह से गिरफ़्तार किया गया है, तो इम्कानात इसके भी हैं कि हेट स्पीचेस या किसी भी इल्ज़ाम में किसी भी पार्टी के लीडर को गिरफ़्तार किया जा सकता है।